देखते हैं, वरुण सिन्हा भी पटपड़गंज से हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं और पटपड़गंज में भी कहा जाए तो लड़ाई जो है यहाँ पर भी पूर्वांचली वर्सेस पहाड़ी इस बार वो देखने को मिलेगी। अवध ओझा आज नॉमिनेशन भी फाइल करने वाले हैं और उनके मैदान में उतरने के बाद क्या ये सीट इस बार आसान और एक बड़ी अंतर के साथ जीत दर्ज कर पाती है आम आदमी पार्टी या नहीं? वरुण, समझाइए। देखिए, मैं जितना समझता हूँ दिल्ली की पॉलिटिक्स में, उसमें बात साफ है कि पिछले 25 साल में लगभग 2000 से लेकर 24-25 आ चुका है। 24-25 सालों में दिल्ली में पूर्वांचलियों की संख्या बढ़ी है। यूपी बिहार के तमाम लोग यहाँ पहुँचे और ख़ासकर जो पूर्वी दिल्ली का इलाका है या फिर बाहरी दिल्ली का क्षेत्र है या साउथ दिल्ली का कुछ इलाके में जैसे हम कह सकते हैं, वहाँ पर पूर्वांचलियों की संख्या में बढ़ोतरी होना कहीं ना कहीं दिल्ली की पॉलिटिक्स को एक अलग करवट देती नजर आती है। और शायद यही वजह है कि अभी सुबह ही अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके अखिलेश यादव के ट्वीट पर एक जवाब दिया कि दिल्ली में तमाम चीज़ें जो है पूर्वांचली देख रहे हैं और बीजेपी वालों को पूर्वांचली माफ़ नहीं करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में एक बड़ा तबका जिसको आपको अपनी ओर आकर्षित करना है, शायद आपको याद होगा कि करीब 2008 या 9 में शीला दीक्षित सरकार में शीला दीक्षित ने एक बयान दिया था पूर्वांचलियों को लेकर और उसके समय खूब बवाल हुआ था कि आखिर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं। लेकिन अब समय बदल चुका है। आपको पता है कि ये ऐसी संख्या है जहां पर कहीं ना कहीं चुनावी गणित में फेरबदल करने की स्थिति बन सकती है और शायद यही वजह है कि हर सीट पर उसी गणित के हिसाब से प्रत्याशियों को खड़ा किया जाता है। अवध ओझा का रोड शो थोड़ी देर में यहाँ पर शुरू हो जाएगा और करीब 8 किलोमीटर लंबा रोड शो रहेगा। 11 बजे का समय है और पहुँचते पहुँचते 2-2:30 बज जाएंगे नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। तो और अवध ओझा की स्थिति ये साफ है कि पटपड़गंज वो सीट जहाँ पर पहाड़ियों की संख्या ज़्यादा है, पूर्वांचलियों की संख्या भी ज़्यादा है और ऐसे में अभी तक जो परिस्थिति रही है उसमें मनीष सिसोदिया की पिछली बार जो सीट निकली उसमें भी मनीष सिसोदिया को काफ़ी जद्दोजहद और मेहनत करनी पड़ी। करीब 3000 वोटों का मार्जिन रहा। इस बार सीट बदलना मनीष की और साथ साथ अवध ओझा को ये सीट देना ये समझाने की काफ़ी है कि आप पूर्वांचलियों को कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ साथ नए व्यक्ति को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो उसका कितना ज़्यादा असर चुनाव में पड़ेगा ये कहना थोड़ा दुर्गामी होगा। लेकिन स्थिति साफ है कि परिस्थितियाँ पटपड़गंज की आम आदमी पार्टी के लिए उतनी आसान नहीं है जितनी शायद पहले हो सकती थी, क्योंकि जब आप कैंडिडेट की सीट बदलते हैं और नए कैंडिडेट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो पहले से थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर को आपको झेलना पड़ सकता है। इसलिए टफ फाइट है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, पूर्वांचलियों को लुभाने की पिछले कुछ दिनों में दोनों राजनीतिक दल या तीनों पार्टियां जो हैं वो कोशिश ज़रूर करती नज़र आ रही हैं और कहती नज़र आ रही हैं कि हम आपके साथ हैं, हमारे साथ रहिए, हम हो सकता है आपके बारे में विचार करें। जी ठीक है। और वही एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर देखते हुए आम आदमी पार्टी ने कई अपने सिटिंग विधायकों के टिकट भी काटे हैं।